संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ है। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक व समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में संस्कृत प्रत्यय से संबंधित सभी बातों को ट्रिक से उदाहरण के साथ समझाया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय की परिभाषा क्या है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जब किसी धातुपद या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदों के अंत में किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो पदांश जुड़ जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जब कोई पदांश किसी धातु पद के बाद जोड़ा जाता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे गम धातु से 3 प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन जाता है गतिः। क्री धातु से 3 प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन जाता है कृतिः। तद्धित प्रत्यय, जब कोई पदांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे बुद्धि शब्द से मतु प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन जाता है बुद्धिमान। स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाल जोड़ टाप बाला, कुमार जोड़ गीप कुमारी। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में कत्वा, तुमुन, तब्यत, अनियर, त्व और तल, इन 6 प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें ये 4 कृदंत प्रत्यय हैं। कत्वा, तुमुन, तब्यत, अनियर। 2 तद्धित प्रत्यय हैं, त्व और तल। इनका क्रमशः विवेचन हम करते हैं। तब्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का तब्य शेष रहता है। इन शब्दों का रूप तीनों लिंगों में बनता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान व नपुंसक लिंग में फल के समान रूप बनता है। तब्यत प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के स्वर ई, उ, री, ली को गुण होकर ई को ए, उ को ओ, री को अर, ली को अल हो जाता है। जैसे पत धातु तब्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पतितव्यः, स्त्रीलिंग में पतितव्या, नपुंसक लिंग में पतिदृश धातु तब्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में द्रष्टव्यः, स्त्रीलिंग में द्रष्टव्या, नपुंसक लिंग में द्रष्टव्यम। भू धातु तब्यत प्रत्यय के साथ रूप बन जाता है भवितव्यः, भवितव्या, भवितव्यम। दा धातु तब्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में दातव्यः, स्त्रीलिंग में दातव्या, नपुंसक लिंग में दातव्यम। जी धातु तब्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में जेतव्यः, स्त्रीलिंग में जेतव्या, नपुंसक लिंग में जेतव्यम। तेज धातु तब्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में त्यक्तव्यः, स्त्रीलिंग में त्यक्तव्या, नपुंसक लिंग में त्यक्तव्यम। नी धातु तब्यत प्रत्यय के साथ नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम। धातु तब्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में श्रोतव्यः, स्त्रीलिंग में श्रोतव्या, नपुंसक लिंग में श्रोतव्यम। वच धातु तब्यत प्रत्यय के साथ रूप बन जाता है वक्तव्यः, वक्तव्या, वक्तव्यम। क्री धातु तब्यत प्रत्यय के साथ कर्तव्यः, कर्तव्या, कर्तव्यम। गम धातु तब्यत प्रत्यय के साथ रूप बनता है गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्यम। हन धातु तब्यत प्रत्यय के साथ हंतव्यः, हंतव्या, हंतव्यम।
सी धातु तव्यत प्रत्यय के साथ सैतव्यः, सैतव्या, सैतव्यम। अर्च धातु तव्यत प्रत्यय के साथ अर्चितव्यः, अर्चितव्या, अर्चितव्यम। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ विधिलिंग लकार में या योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। इन शब्दों के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। अनियर प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के स्वर ई, उ, री, ली को गुण होकर ई को ए, उ को ओ, री को अर, ली को अल हो जाता है। आइए देखते हैं। पठ धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पठनीयः, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसक लिंग में पठनीयम। भू धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में भवनीयः, स्त्रीलिंग में भवनीया, नपुंसक लिंग में भवनीयम। लेख धातु अनियर प्रत्यय के साथ लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम। दा धातु अनियर प्रत्यय के साथ दानीयः, दानीया, दानीयम। गम धातु अनियर प्रत्यय के साथ गमनीयः, गमनीया, गमनीयम। क्री धातु अनियर प्रत्यय के साथ करड़ीयः, करड़ीया, करड़ीयम। पा धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में फिर इसी तरह पानीयः, स्त्रीलिंग में पानीया, नपुंसक लिंग में पानीयम। खाद धातु अनियर प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में खादनीयः, स्त्रीलिंग में खादनीया, नपुंसक लिंग में खादनीयम। इसी तरह सी धातु अनियर प्रत्यय के साथ शयनीयः, शयनीया, शयनीयम। श्रु धातु अनियर प्रत्यय के साथ श्रवणीयः, श्रवणीया, श्रवणीयम। नम धातु अनियर प्रत्यय के साथ नमनीयः, नमनीया, नमनीयम। रक्ष धातु अनियर प्रत्यय के साथ रक्षणीयः, रक्षणीया, रक्षणीयम। नी धातु अनियर प्रत्यय के साथ नयनीयः, नयनीया, नयनीयम। तुमुन प्रत्यय। जब दो क्रियाओं का कर्ता एक हो और उनमें एक क्रिया निमित्त बोधक हो तो धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, इनका रूप नहीं चलता है। उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ने के लिए जाता है, इसका अनुवाद हो जाता है रामः पठितुम गच्छति। पा धातु तुमुन प्रत्यय के साथ पातुम। खाद धातु तुमुन प्रत्यय के साथ खादितुम। गम धातु तुमुन के साथ गंतुम। पठ धातु तुमुन के साथ पठितुम। दा धातु तुमुन के साथ दातुम। हस धातु तुमुन के साथ हसितुम। क्री धातु तुमुन प्रत्यय के साथ करतुम। अश्ना धातु तुमुन प्रत्यय के साथ अश्नातुम। भू धातु तुमुन प्रत्यय के साथ भवितुम। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय के साथ द्रष्टुम। श्रु धातु तुमुन प्रत्यय के साथ श्रोतुम। प्रच्छ धातु तुमुन प्रत्यय के साथ प्रष्टुम। ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय के साथ ज्ञातुम। वच धातु तुमुन प्रत्यय के साथ वक्तुम। क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय के साथ क्रीडितुम। नम धातु तुमुन प्रत्यय के साथ नंतुम। रूप त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के रूप में होता है। जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है और दोनों का कर्ता एक ही होता है तो पहली क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सह पठित्वा गृहम गच्छति, वह पढ़कर घर जाता है। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। पठ धातु त्वा प्रत्यय के योग में शब्द बनेगा पठित्वा। इसी तरह लिख का लिखित्वा। खाद धातु खादित्वा। हस धातु हसित्वा। पत धातु पतित्वा। क्रीड धातु क्रीडित्वा। नी धातु का नीत्वा। क्री धातु का कृत्वा। भू धातु का भूत्वा। धातु के साथ हसनात्वा। गम धातु के साथ गत्वा। नम धातु के साथ नत्वा। हन धातु के साथ हत्वा। दा धातु के साथ दत्वा। पा धातु के साथ पीत्वा। अस्था धातु के साथ स्थित्वा।
दृश्य धातु के साथ दृष्ट्वा, श्रु धातु के साथ श्रुत्वा, वच धातु के साथ उक्त्वा शब्द बनता है। त्व प्रत्यय किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्व प्रत्यय से नपुंसक लिंग के शब्द बनते हैं और शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। गुरु शब्द से त्व प्रत्यय के साथ गुरुत्वम, देव शब्द त्व प्रत्यय के साथ देवत्वम, साधु शब्द त्व प्रत्यय के साथ साधुत्वम, शिशु शब्द त्व प्रत्यय के साथ शिशुत्वम, प्रभु शब्द त्व प्रत्यय के साथ प्रभुत्वम, लघु शब्द त्व प्रत्यय के साथ लघुत्वम, दुष्ट शब्द त्व प्रत्यय के साथ दुष्टत्वम, बंधु शब्द त्व प्रत्यय के साथ बंधुत्वम, पशु शब्द त्व प्रत्यय के साथ पशुत्वम, नर शब्द त्व प्रत्यय के साथ नरत्वम, पटु शब्द त्व प्रत्यय के साथ पटुत्वम। तल प्रत्यय किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय में तल के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे गुरु शब्द तल प्रत्यय के साथ गुरुता, देव शब्द तल प्रत्यय के साथ देवता, साधु शब्द तल प्रत्यय के साथ साधुता, शिशु शब्द तल प्रत्यय के साथ शिशुता, प्रभु शब्द तल प्रत्यय के साथ प्रभुता, लघु शब्द तल प्रत्यय के साथ लघुता, महत शब्द तल प्रत्यय के साथ महत्ता, बंधु शब्द तल प्रत्यय के साथ बंधुता, पशु शब्द तल प्रत्यय के साथ पशुता, पूर्ण शब्द तल प्रत्यय के साथ पूर्णता, दुष्ट शब्द तल प्रत्यय के साथ दुष्टता, मधुर शब्द तल प्रत्यय के साथ मधुरता। आइए अब एक सारणी के द्वारा इन प्रत्ययों को एक साथ समझते हैं। जैसे क्री धातु को कत्वा प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो कत्वा का त्वा ही शेष रहता है, इसलिए शब्द बन जाता है कृत्वा। क्री धातु को तुमुन प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो तुमुन का तुम शेष रहता है और शब्द बन जाता है करतुम। क्री धातु को तब्यत के साथ जोड़ते हैं तो तब्यत प्रत्यय का तब्य शेष रहता है। तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बन जाता है। पुल्लिंग में कर्तव्य है, स्त्रीलिंग में कर्तव्या, नपुंसक लिंग में कर्तव्यम। इसी तरह क्री धातु का अनियर प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बन जाता है। पुल्लिंग में करणीय है, स्त्रीलिंग में करणीया, नपुंसक लिंग में करणीयम। इसी तरह पठ धातु कत्वा प्रत्यय के साथ पठित्वा, पठ धातु तुमुन प्रत्यय के साथ पठितुम, पठ धातु तब्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में पठितव्य है, स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसक लिंग में पठितव्यम। पठ धातु अनियर प्रत्यय के साथ तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनता है। पुल्लिंग में पठनीय है, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसक लिंग में पठनीयम। देव शब्द से त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो त्व प्रत्यय का त्वम जुड़ जाता है, शब्द बन जाता है देवत्वम। इसी तरह देव शब्द से तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो तल प्रत्यय का ता जुड़ जाता है और शब्द बन जाता है देवता। इसी तरह लघु शब्द से त्व प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है लघुत्वम। लघु शब्द से तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है लघुता। अगली वीडियो प्रत्यय के अभ्यास प्रश्नोत्तर से संबंधित होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।